नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 33 ईयर्स प्लस 6 मंथ हो चुकी है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। ये बिल्डर के पास जॉब करते हैं। एज ऑफ 29 में 1 साल में इन्होंने 1 करोड़ के आसपास का रुपया कमाया था। उसके बाद उस लेवल का पैसा ये कमा ही नहीं पाए। यानी बिल्डर के पास जॉब कर रहे थे और साइड में इन्होंने फ्लैट बेचकर जो ब्रोकरेज आती है वो इन्होंने कमाई थी पार्टनरशिप में। तो ऐसा क्या हुआ इनके जीवन में कि उसके बाद पैसे क्यों नहीं आए, और उसके बीच में भी तकलीफ़ें भी इनके जीवन में आई। तो मेरे ज्ञान के अनुसार जो जो मुझे दिख रहा है वो सारी स्पष्ट स्थिति बताने की मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ इनके जीवन में, और कंक्लूजन पर आने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये स्क्वेरिश पाम भी है और थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है। इन्होंने थोड़ी सी उंगलियों को आगे कर लिया है, तो वही हिसाब से इस तरह की स्थिति है। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग, और मेहनती भी होते हैं। ये फोटोग्राफ लेने का जो तरीका था वो हिसाब से ये उंगली थोड़ी सी बड़ी लग रही है, पर ये उंगलियां बड़ी नहीं है। मैं दूसरे फोटो भी देख चुका हूँ। तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। उंगलियों पर बाद में आते हैं। अंगूठा देखे तो थोड़ा सा टिल्ट है। तो ऐसे लोग चुटकी बजाकर मित्र बनाते हैं और इनके जीवन में अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला है, तो अपने कार्य के प्रति काफ़ी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और मांसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां छोटी है पर फैलेंज बड़े है, तो फास्ट निर्णय लेकर एनालिटिकल भी होंगे ये। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से देते ये लोग। छोटी उंगली थोड़ी सी छोटी रह रही है, 2 mm तक। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में एक्सपर्ट होते हैं। और ये मनी मैनेजमेंट में तो एक्सपर्ट बनेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में है। मैं कलर फोटो में दिखाऊंगा। तो मनी मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी की चीज़ों में 10% की कमी पाई जाती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब बुद्ध पर्वत उभार हो और खड़ी लाइनें हो तो व्यक्ति सुंदरता भी होती है व्यक्ति के जीवन में, प्लस बिजनेस माइंडेड भी होते, और बिजनेस की सेंस देने वाली साइन भी इनके हाथ में देखिए कितनी सुंदर सी बनी हुई है छोटी। ये पैसा नहीं देती, ये केवल बिजनेस सेंस देती है। तो इनके कोई भी प्रोजेक्ट समझने में बहुत बहुत कम समय में ये प्रोजेक्ट समझते होंगे। हाँ, यहाँ पर इंक प्रॉपर लगी नहीं है तो यस साइन है कि नहीं पता नहीं चल रहा। अब इनके हाथ में कोई व्यक्ति अगर 1 साल में 1 करोड़ कमाता है तो कहीं ना कहीं उसके हाथ में साइनें होती है, तो ही कमाता है। ये देखिए, ये एक साइन, ये क्लोजअप होने के कारण थोड़ी सी बड़ी लग रही है। 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर ये चौथी। तो ये पैसा तो कमाएंगे आगे भी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छी बढ़िया साइन है और मंगल की ओर ही देख रही है। तो इस जमीन जायदादों से ही पैसा कमाएंगे। यह एक विद्या रेखा भी है इनके हाथ में।
तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत पर फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता है। और एक लाइन यहाँ पर और दिख रही है जो इस फोटोग्राफ में भी देखने की कोशिश करती है। ये देखिए, ये सूर्य से ये जो लाइन है ये वाली, सूर्य से निकलकर गुरु की ओर जाती है। तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, अपनी कैपेसिटी से भी बड़े लोग संपर्क में आते हैं, और ये जिस लाइन में है वहाँ उस लेवल के लोग इनको मिलने ही वाले। जुपिटर माउंट बहुत ख़राब है, ये उंगलियां स्ट्रेच की हुई है, पर ये जगह पर क्लियर कट समझ में आ रहा है। ये देखिए, इस फोटोग्राफ में भी जुपिटर माउंट ख़राब है, इस पर्वत में भी। तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्या रहती है। हाँ, सांसारिक समस्या अगर सर पे जोर से लगाओ और खून निकलाओ बचपन में, और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहता हो, तो सांसारिक समस्याएं नहीं रहती, पर पारिवारिक तो रहती है। ये जो लाइन है ये कंटिन्यू प्रोग्रेस वाली लाइन है, प्लस कभी खराब समय भी आए तो नाम खराब नहीं करती, टिकाए रखती है। दोस्तों को या सगे संबंधियों को बोल भी दिया कि मेरे साथ ऐसी स्थिति है तो वो मानता भी नहीं वो, और चार लोगों में बात नहीं करता। यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ करवाता है, और न भी रहा ये लाभ तो भी ये लोग आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर साइन है बड़ी, ये व्यक्ति को 32 साल के पहले प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी इन्होंने ले ही ली है, प्लस 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन वो भी इनके हाथ में दिख रही है आगे चलकर। और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है और बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त करता है, क्योंकि बड़ा स्क्वायर है। यहाँ पर स्टार है नहीं, ये तीनों लाइन एक ही बिंदु पर नहीं काट रही है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, प्लस मल्टीपल इनकम के स्रोत, प्लस सेवाभावी और धार्मिकता, ये चारों वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। अंदरूनी मंगल मध्यम है तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से थोड़ी सी अच्छी रहेगी, बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक लाइन काट रही है, ये व्यक्ति को 2 माइनस पॉइंट दे सकती है, पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी वस्तु, या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में तकलीफ आती है। चंद्र पर्वत पर एक बहुत बड़ा क्रॉस है, ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है, जीवन में हमेशा डर बना रहता है, आज मैं जहाँ पर इससे नीचे गिर गया तो इस तरह की स्थितियाँ पैदा होती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, और जुपिटर माउंट का भी चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। और ऐसे 2 क्रॉस है। और चंद्र पर्वत अच्छा है तो विदेश घूमने का अवसर भी मिलेगा आपको, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। यहाँ पर देखें तो मनी ट्रायंगल भी काफ़ी उत्तम बना हुआ है, तो इतनी संपत्ति तो जमा कर लेंगे कि बुढ़ापे में बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके। जो जनरली फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करते। हाँ, गर्मी पसंद नहीं आती इनको, और जीवन रेखा पूरी घुमाव ले रही है, तो पारिवारिक सोच वाले इंसान भी होते हैं, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क रहता है इनका, प्लस कहीं बाहर भी गए तो 1-2 बार 5 बार फोन करेंगे घर पे। हृदय रेखा शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है और सीधी है, तो ऐसे लोगों को
सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना। और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाना। और ये जब सीधी रेखा होती है तो इनको प्यार का प्रदर्शन करने आता ही नहीं, ये भी खासियत होती है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, देखिए एकदम एंड से, और पूरी जुपिटर माउंट से। अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं ये लोग, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ अति, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और ये चलते चलते नीचे तक जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ी सी धार्मिकता बढ़ेगी, बाकी माइंड लाइन अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़े से सपने भी बढ़ते जाएंगे। घर में किसी एक व्यक्ति को हल्का सा ज़्यादा बोल बोल करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा झुक नहीं रही है। अब आपकी जीवन रेखा पर देखें तो इस लाइन ने आपके जीवन में सेनाई, यानी शादी हुई आपकी। अब ये रेखा पहली दृष्टि में देखे अगर दूर से तो ये ऐसे काटते दिखाई दे रही है, पर ये यहाँ पर ऐसे घूम रही है, और ये लाइन दूसरी है। और ये कई लोगों के हाथों में इस तरह की स्थितियाँ पैदा होती है। एक 28 में राहु रेखा ने काटा, उसके बाद 32 में एक बड़ी राहु रेखा ने काटा था, तब इनकी जॉब भी चली गई थी। और ये सारी रेखाओं को मैं संलग्न करके इनका जो मेन प्रॉब्लम है और कहाँ तक किस तरह से, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। 32 में काटी, 37 में एक राहु रेखा आएगी जो छोटी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। और उसके बाद 38 के आसपास एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, तो कोई बहुत बड़ी सफलता भी इनको मिलेगी। उसके बाद 41 में एक बड़ी राहु रेखा है, और यहाँ पर देखिए फेट लाइन पर भी कट है, तो यहाँ पर कोई ना कोई नुकसान जाएगा इनको। और उसके जस्ट बाद 1 आध साल के अंदर ही एक बहुत बड़ा ऑफशूट है 42 में, तो ये कोई ना कोई बेनिफिट भी इनको जीवन में करवाएगा। उसके बाद देखें 48 में राहु रेखा काट रही है, और एक छोटी सी राहु रेखा 44 के आसपास भी है, बहुत छोटी है, इसको गिनने भी जरूरत नहीं है। ये 48 वाली वापस बड़ी राहु रेखा है आपके हाथ में। उसके बाद 52 में एक छोटा सा ऑफशूट है, 53 में एक छोटी सी राहु रेखा हल्की सी, 57 में एक ऑफशूट है, और 58 में एक छोटी सी राहु रेखा है प्लस ऑफशूट है, और एक 71 के आसपास बड़ा सा ऑफशूट है, और नियर एंड डियरर की 72 के आसपास डेथ भी है। और ये पूरी लाइन चलकर घुमाव ले रही है। अब ये बिल्डर के पास जॉब कर रहे हैं, तो देखिए इनकी इस लाइन को देखिए, ये गाढ़ी है। ये लाइन पूरी जैसे एक, बोलना अच्छा नहीं लगता, पर जैसे नाली होती है वैसी ये रेखा है। तो ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं देती। और इन्होंने 29 में ज़्यादा पैसा कमाया। अब मैं इनके मेन पॉइंट पर आता हूँ। ये 29 के आसपास इन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया। ये बहुत पतली रेखा थी यहाँ पर, और सुंदर थी। ये 1-1.5 साल या 1.25 साल इन्होंने अच्छा काम किया होगा। उसके बाद ये रेखा, इनकी जो साइड वाली इनकम है, जैसे सूर्य रेखा की ओर देख रही है, तो ये दलाली वाली इनकम हो गई, यानी सेवा देकर पैसा कमाना। उसके बाद ये रेखा यहाँ तक पूरी फैल गई, और उसमें ऐसे ऐसे वेव भी है। और 32 में इस रेखा ने काटा, जो मैं पूरे फोटोग्राफ में, ये क्लोजअप के कारण ऐसा लगता है कि ये 31 में काटी है, पर ये 32 में इस रेखा ने काटा, या 31 में ही समझ लीजिए इसको कि ये 31 में इस रेखा ने काटा। तो ये कम से कम 1 साल वाली रेखा थी, तो ये 30 हो गया। अब ये जो खराब रेखा थी, इसके बाद ये अच्छी बन रही है, तो ये अभी इसमें अच्छा खासा पैसा कमाएंगे।
ये कम से कम 2 साल या 2.5 साल बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे दलाली में। उसके बाद ये रेखा इतनी मोटी तो नहीं बन रही है, पर फिर भी मोटी है, तो यहाँ पर फिर वापस इनकम वो लेवल की नहीं रहेगी जो ये साल में ये कमाएंगे, ये कम हो जाएगी। उस पर 41 में कट लगेगा, ये इन्वेस्टमेंट आएगा 46 के आसपास या 44 के आसपास, और ये भी इन्वेस्टमेंट की लाइन है 53 के आसपास, और ये 38 में ये लाइन आगे बढ़कर इन्वेस्टमेंट शो कर रही है। हाँ, 99% कभी कभी हम इसको इन्वेस्टमेंट गिने तो बहुत बार ये नुकसान भी देती है, तो हो सकता है क्योंकि ये पता नहीं चलता हृदय रेखा से निकल रही है या बाहर से निकल रही है, तो या तो नुकसान होगा या इन्वेस्टमेंट होगा। और यहाँ पर भी अगर ये यहाँ नुकसान गया तो यहाँ पर भी नुकसान समझना आप इस लाइन के द्वारा। 36 में या 35 में ये लाइन छोड़ दोगे आप, बिल्डर को छोड़ दोगे, क्योंकि उसके पहले ये लाइन अब आपका बिल्डिंग लाइन जो जॉब वाला स्थिति है वहाँ पर कमज़ोर स्थिति आ गई, ये लाइन फैल गई, तो ये ग्रोथ नहीं मिलेगा, लोग आपके पीछे पड़ेंगे, ऑफिस में सपोर्ट नहीं मिलेगा और परेशान होकर आप उसे छोड़ दोगे। पर ये लाइन आपको इनकम देगी, यहाँ पर आपको इनकम जनरेट होगी, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी और अच्छी खासी होगी यहाँ पर इनकम। और यहाँ पर ये बाद में 35 या 36 में ये जॉब छोड़ दोगे और यहाँ से एक और नया काम चालू करोगे, पर वो इतना ग्रोथ नहीं देगा अप टू 40 तक या 39 तक, उसके बाद इस लाइन से ग्रोथ मिलेगा। फिर एक नया काम और चालू होगा जो पहले ही आपने चालू कर दिया होगा और वो भी ग्रोथ देगा आपको, यानी ये काम चालू किया होगा लगभग 34 के आसपास और वो भी ग्रोथ देगा, और उसके बाद ये भी और ग्रोथ मिलेगा अप टू 50-60 तक ये लाइन, और ये इन्वेस्टमेंट द्वारा जो इनकम है, और ये सारी लाइनें आपको अच्छा पैसा देगी, हाई लेवल का पैसा मिलेगा, पर ये लाइन द्वारा इतना अच्छा पैसा नहीं मिलेगा आपको, और ये अप टू एंड तक ऐसी मोटी चल रही है। तो पैसा तो आएगा, अभी जो कमा रहे हो बिल्डर के पास से जो पगार ले रहे हो उससे तो ज़्यादा ही आएगा, पर फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं। पर ये जो साइड की लाइन है ये आपको बीच बीच में अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी आपको, क्योंकि साइन आपके पास अच्छी है और अप टू एंड तक चल रही है, तो ज़्यादा तकलीफ वाला काम नहीं है। और इधर हृदय रेखा को देखे तो ये शनि पर्वत से नहीं जुपिटर से ही निकल रही है, तो भरोसे लायक इंसान होते हैं। अब इनका प्रॉब्लम मोरल ऑफ द स्टोरी पे आते हैं, इनके साथ क्या हुआ। थर्टी 32 में इस राहु रेखा ने काटा, इसकी वजह से तकलीफ आई इनको जीवन में। 31 के आसपास इस रेखा ने काटा, तो ये काम बाद में चला ही नहीं, और उसके बाद भी उसके बीच में भी रेखा खराब है, तो वो जो इनकम वाला लाइन था वो दे नहीं पाया ग्रोथ। फिर वर्तमान में देखे तो ये रेखा ने काटा है, तो अभी भी रुकावट चल रही है इनके जीवन में, ये बिल्डिंग लाइन में, और ये यहाँ तक स्टॉप ही हो रही है ये लाइन। तो ये स्थिति इनके हाथ में है। तो मैंने जैसे जैसे बताया वैसे ये 3 प्रॉब्लम थे। 29 में कमा लिया, उसके बाद लाइन ख़राब हुई, और उसके बाद 31 में एक लाइन आई जिसके कारण मुसीबत आई, फिर 32 में राहु रेखा आई उसके कारण मुसीबत आई, 33 में ये लाइन आई और मुसीबत आई, और ये 33 के बाद ही ये लाइन अच्छी बन रही है। इस तरह की स्थिति है। फिर भी आपको ना समझ में आया तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको व्यवस्थित समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको 3 प्रॉब्लम साथ साथ में चले, इस वजह से आपको ग्रोथ नहीं मिली, पर आने वाले समय में आप इस लाइन के द्वारा भरपूर पैसा कमाओगे। पर बिल्डिंग लाइन वाला जो है वहाँ पर स्थिति आपकी कमज़ोर होती जाएगी और त्रस्त होकर वो जॉब छोड़ दोगे आप 35 या 36 में।
तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।